भगवान श्री गणेश की 400 वर्ष पुरानी इस खूबसूरत प्रतिमा को नमन करते हुए मैं हूं अमित और स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल गो विद अमित में। और आज गो विद अमित की जर्नी पहुंच गई है राजस्थान के खूबसूरत शहर उदयपुर। और यहां हम विजिट करेंगे भारत के दूसरे और राजस्थान के सबसे बड़े महल सिटी पैलेस का। वेलकम टू सिटी पैलेस उदयपुर। उदयपुर राजस्थान का एक खूबसूरत शहर जहां पर पिछोला लेक, फतेह सागर, उदय सागर और रंग सागर नाम से 4 खूबसूरत झीलें हैं। और इन्हीं झीलों के कारण उदयपुर को कहा जाता है सिटी ऑफ लेक, झीलों की नगरी। और यहीं पर पिछोला लेक के किनारे बसा है सिटी पैलेस। यहाँ से शुरुआत होगी सिटी पैलेस की। और ये आप सामने देख रहे हैं सिटी पैलेस का एंट्री गेट। सिटी पैलेस में घूमने के लिए आपको एक चार्ज देना होगा, एडल्ट के लिए जो है 300 रुपीज़। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका आईडी कार्ड दिखाने के बाद में वो आपको पे करना होंगे सिर्फ 100 रुपीज़। सिटी पैलेस के एंट्री गेट से मेन गेट तक जाने के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल की सुविधा भी उपलब्ध है, जिसका आप आनंद ले सकते हैं। और ये सुविधा आपको और भी अच्छी लगेगी जब आपके साथ में बुजुर्ग या बच्चे होंगे। इसका चार्ज है 50 रुपीज़ पर पर्सन और मेरी मानिए बिल्कुल वर्थ है। और अगर रास्तों को भी एक्सप्लोर करना है तो पैदल भी चल सकते हैं। और ये हम पहुंच गए हैं सिटी पैलेस के मेन गेट पर और कुछ इस तरह का है बाहर का नज़ारा। सिटी पैलेस की भव्यता अपने आप में अनूठी है और मैसूर पैलेस के बाद भारत का सबसे बड़ा महल है सिटी पैलेस उदयपुर। तो आइए अब अंदर चलते हैं। सिटी पैलेस की स्थापना 16वीं शताब्दी में आरंभ हुई। इसे स्थापित करने का विचार एक संत ने राजा उदय सिंह द्वितीय को दिया और इसका निर्माण लगभग 400 वर्ष में पूर्ण हुआ। महाराज उदय सिंह द्वितीय ने इस महल की नींव रखी, जिसके बाद मेवाड़ शिरोमणि महाराणा प्रताप ने यहाँ का राजपाट संभाला। और इसी तरह से 22 राजाओं के योगदान से निर्माण हुआ है सिटी पैलेस उदयपुर का। सिटी पैलेस में एंट्री से लेकर फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर तक जाने के लिए आपको इसी तरह के छोटे गलियारे और सीढ़ियाँ मिलेंगी। यहाँ पर आपको मंडप मिलेंगे, आंगन मिलेंगे, गलियारे मिलेंगे, छतों और कमरों पर लटकते हुए उद्यान भी मिलेंगे। और लीजिए बातों बातों में हम पहुँच गए सिटी पैलेस के फर्स्ट फ्लोर पर। और यहाँ आकर आप देख पाएंगे मेवाड़ शिरोमणि महाराणा प्रताप द्वारा युद्ध में उपयोग किए गए उनके हथियार, जिनमें शामिल है भाला, तलवार, ढाल और उनका कवच, जिन्हें रखा गया है महाराणा प्रताप कक्ष में। सिटी पैलेस 400 वर्षों में बने कई भवनों का एक समूह है, जहाँ पर आज भी राज परिवार निवास करता है। वर्तमान में फतेह प्रकाश भवन तथा शिव निवास भवन को लग्जूरियस होटल में कन्वर्ट कर दिया गया है। और जहां पर राज परिवार निवास करता है उसे कहते हैं शंभुक निवास। और जिन संत के कहने पर राजा उदय सिंह द्वितीय ने इस महल की नींव रखी, यह है उनकी समाधि। सिटी पैलेस के छोटे छोटे गलियारे सुरक्षा की दृष्टि से बनाए गए थे, ताकि युद्ध के दौरान एक ही सैनिक यहाँ से क्रॉस कर सके, जिससे मेवाड़ के सैनिक आसानी से वध कर सकें। और लीजिए बातों बातों में हम पहुंच गए हैं बड़ी महल, जिसे गार्डन पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। सिटी पैलेस एक पहाड़ को चारों तरफ से घेर कर बनाया गया है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये है पहाड़ की चोटी। प्राकृतिक रूप से यहाँ पर ये पेड़ उगे हुए हैं। यहाँ पर किसी भी तरह की बाहरी मिट्टी का उपयोग नहीं किया गया है। और यहीं आप देखेंगे एक कुंड, जिसका उपयोग किया जाता था होली उत्सव मनाने के लिए। और यही गार्डन के पास एक हॉल में स्थित है 18वीं और 19वीं शताब्दी के लघु चित्र, जग मंदिर और जगदीश मंदिर और विष्णु भगवान के चित्र। और
ये अब आपकी आंखों के सामने है महाराजा का शयन कक्ष यानी कि बेडरूम, जिसे कहते हैं शीश महल, जिसकी खूबसूरती वाकई में देखने लायक है। और यहीं पास ही है मनोरंजन कक्ष, जहाँ पर चौसड़ या शतरंज के खेल हुआ करते थे और यहीं पर झूले का आनंद भी लिया करते थे महाराजा। और यहीं पैलेस में कई तरह की कलाकृति और चित्र आपको देखने को मिलेंगे, जिनकी बारीकियों की तारीफ आप किए बिना नहीं रह पाएंगे। और इन सभी कलाकृतियों में पेंट जो यूज हुआ है वो है प्योर गोल्ड का। और ये सामने जो आप दरवाजा देख रहे हैं ये बना है हाथी दांत से। और ये है दीवाने खास, जहां पर राजा अपने कुछ खास लोगों के साथ बैठा करते थे। और ये आप देख रहे हैं खूबसूरत रंगीन कांच के टुकड़ों से निर्मित एक खूबसूरत गैलरी, जिसके एक ओर है मोड़ चौक और दूसरी ओर गैलरी से आप देख सकते हैं उदयपुर का नज़ारा। ये आप देख रहे हैं मोड़ चौक, जो अभी गैलरी से दिखाई दे रहा था। और ये महल के आंतरिक क्षेत्रों का एक अभिन्न अंग है। इसमें 3 मोरों का विस्तृत चित्रण किया गया है, जो गर्मी, सर्दी और मानसून के मौसमों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और यहाँ पर होते थे सांस्कृतिक कार्यक्रम, जो राजा रानी साथ में देखते थे। ये हम आ गए हैं महल के सबसे ऊपरी भाग पर। यहाँ एक और आपको दिखाई देगी छोटी चित्रशाला, जो कि मोर के चित्रों को समर्पित एक गैलरी है। यहाँ आपको मोर के विभिन्न सुंदर चित्र देखने को मिलेंगे। और दूसरी ओर है चीनी चित्रशाला, जिसमें सुंदर चीनी और डच टाइलों का संग्रह आपको देखने को मिलेगा। और ये है सिटी पैलेस के टॉप से उदयपुर का व्यू। महाराजा ने अपने लिए चांद और सूरज भी बनवा रखे थे। जब मौसम खराब होता था या किसी कारण से वो चांद सूरज को नहीं देख पाते थे, तो यहाँ पर आकर वो दर्शन लाभ लिया करते थे। ये बने हैं प्योर गोल्ड के, सोने से बने चांद सूरज को देखने के बाद में आइए चलते हैं आपको लेकर सिटी पैलेस के उस संग्रहालय में, जहाँ पर रखी हर चीज़ बनी है चांदी की। तो चलिए मेरे साथ और देखते हैं उस पुराने वैभव को। और यह वो जगह है जहाँ से होती है महल में एंट्री और एग्जिट दोनों। और यही वो जगह है जहाँ से हमने की थी वीडियो की शुरुआत, भगवान श्री गणेश के साथ। जय श्री गणेश। सिटी पैलेस में घूमने के लिए आपको लग सकते हैं लगभग 3 से 4 घंटे, इसलिए टाइम को मैनेज करके चलें। और साथ ही साथ में इसके बाद आप कर सकते हैं बोटिंग भी। और कई ऐसे प्लेसेस हैं जो सिटी पैलेस के बिल्कुल पास है, जहाँ आप घूमने जा सकते हैं, जिनमें से एक है पिचोला लेक में स्थित जग मंदिर होटल, जहाँ पर आप बोटिंग के द्वारा जा सकते हैं। यहाँ के सनसेट का नज़ारा और फिर बाद में झील के किनारे बैठकर डिनर की बात ही कुछ और है।
सिटी पैलेस से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही स्थित है जगदीश टेम्पल, जहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। तो ये थी गोविंदा मित्र के साथ सिटी पैलेस उदयपुर की एक विजिट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।